अब हम बात करेंगे हरियाणा की। यूं तो पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर किसान बैठे, लेकिन केवल सीमा पर किसान नहीं है, केवल आंदोलन ही जारी नहीं है, बल्कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जाता है। किसान इन दिनों प्रदर्शन कर रखे हैं और इस दौरान जो पुलिसकर्मी हैं, जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, वो और किसान आमने सामने भी देखे जा रहे हैं। सिस्टम वर्सेस किसान, सिस्टम बनाम किसान, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत हुई थी 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर। अब ये भी लगता है कि आंदोलन नाक की लड़ाई भी बन गया है, क्योंकि किसान कानूनों की वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं और सरकार संशोधन से ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं। लेकिन इस आंदोलन के बीच किसानों और प्रशासन का आमना सामना भी कई बार देखा गया है और मानो ये कि आम बात हो गई है। हरियाणा में मानो ये आम बात हो गई है कि पुलिसकर्मी और किसान आमने सामने देखे जा रहे हैं। किसान प्रदर्शन की रणनीति बनाते हैं, प्रशासन उनको रोकने की रणनीति बनाता है। परिणाम हर बार प्लानिंग की जाती है, हर बार टकराव होता है। सिरसा में किसानों के प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। जो हाल कुछ समय पहले टोहाना में देखा गया, वही हाल सिरसा में भी देखने को मिल रहा है। वहां विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ तो यहां डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला हुआ, यानी शुरुआत दोनों ही जगह बिल्कुल एक जैसी थी। वहां किसानों की गिरफ्तारी हुई और बवाल हुआ, विधायक को झुकना पड़ा और प्रशासन को भी। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ है। सिरसा में 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया तो ऐलान हुआ कि पूरे हरियाणा के किसान एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली। क्या आरएएफ, क्या आईटीबीपी, पूरा शहर मानो छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह बैरिकेडिंग, मानो 3 लेयर सुरक्षा में शहर को कैद कर दिया गया। सुबह से ही प्रशासन अलर्ट पर था और सूरज की पहली किरण के साथ हलचल तेज हो गई। लेकिन यह हलचल प्रशासन की तरफ से तेज हुई थी। लेकिन जैसे ही भोर खत्म हुई तो माहौल टाइट हो गया। किसान ट्रैक्टर लिए सिरसा पहुंच गए। देखते ही देखते शहर के लिए प्रशासन ने जो किलेबंदी की थी वो भेद दी गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और फिर से देश का जवान और किसान आमने सामने था। माहौल टाइट था, लेकिन तपिश तब और बढ़ गई जब किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे। देखते ही देखते किसानों का सैलाब मानो सिरसा में इकट्ठा हो गया। राकेश टिकैत इस गर्माहट में किसानों के साथ गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे तो एसपी ऑफिस पूरी तरह से किसानों से घिरा नजर आया। यहाँ राकेश टिकैत ने पिछले दिनों अपने बयान के मतलब भी साफ कर दिए, जो उन्होंने एक दिन पहले दिया था और कहा था कि अब लग रहा है जंग होगी। जंग 3 जंग हमने जीत ली, करी हमने जंग की बात। सर्दी में 0% टेम्परेचर, उससे जंग लड़ी हमने सर्दी से। हमने गर्मी से जंग लड़ी, हमने बरसात से भी हम जंग लड़ेंगे। हम तो मौसमों को जंग कहेंगे। आप बताओ क्या को? ये कह रहे जी ट्रैक्टर का नाम लेते हो आप, ट्रैक्टर का नाम लेंगे, बड़े बड़े ट्रैक्टर का नाम लेंगे, उन पर बम्पर लगेंगे नीचे तक, टेरू के आगे भी बम्पर लगेंगे, मोर्चे तो वही तोड़ेंगे। हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे। अरे भाई क्या जोर पड़ रहा भाई। टकराव की स्थिति बनते देख प्रशासन की तरफ से राकेश टिकैत को संदेश भेजा गया कि बैठिए और बातचीत करते हैं। राकेश टिकैत कुछ किसानों के साथ बैठक में पहुंचे। बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। नतीजा तो कुछ नहीं निकला, अभी कोई बातचीत हो नहीं पाई सही। क्या बातें रखी गई प्रशासन की तरफ से आपके सामने और किन? प्रशासन तो शीशा बतावे कि एक शीशा टूटा हमारा गाड़ी का, मगर पुलिस शीशे तोड़े तो कोई कानून नहीं, और भीड़ में किसी ने शीशा तोड़ दिया बतावे इन पे, वो तो है नहीं किसी ने पत्थर मारा वो करा।
वो तो मिला नहीं, उस पर कानून की बात बता रहे हैं। तो इस 1 घंटे तक की जो बैठक चली है उसमें हाँ, क्या ये- निर्णय क्या निकला? निर्णय कुछ नहीं भाई, ये कह रहे कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मान लेंगे, मगर हम भी आंदोलन में जाएंगे जनता में, जनता जो फैसला करेगी उसको मान लियो। आपने अब आगे क्या निर्णय लेना है? आगे तो हम बैठे हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं? क्या धरना लगेगा? किस तरह से हाँ, क्या तो आगे क्या होगा? धरना ही लगेगा। अब जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बता देंगे अपनी बात। यहाँ से निकलकर राकेश टिकैत किसानों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में किसान उनके साथ ही नजर आए। पूरा का पूरा एसपी ऑफिस और आसपास का क्षेत्र किसानों से ही पटा हुआ नजर आया। खैर, देखना यह है कि इस बार के किसानों और प्रशासन के बीच के इस किस्से का हल पिछली बार की तरह ही निकलता है या फिर ये धरना यूं ही चलता रहेगा। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी और आज सिरसा में क्या कुछ हुआ किसानों और प्रशासन के बीच वो आपने देखा। किसान नेताओं के ऐलान क्या रखे वो भी आपने देखा। किस तरह का प्रदर्शन हुआ ये भी आपने खास रिपोर्ट में देखा। एक बार फिर से आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी कमल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रखे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं और क्या आपको दिखता है कि किसान आंदोलन को लेकर शुरुआत हुई थी तीनों कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अब कहीं जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जा रहा है, कहीं गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, कहीं कार्यक्रम का विरोध किया जाता है। इससे क्या लगता है कि क्या आंदोलन मजबूत हो रहा है या फिर आंदोलन कमजोर हो रहा है इस तरह के प्रदर्शन से? देखिए ज्योति, जो मुद्दा था वो 3 कृषि कानूनों को लेकर था कि इन्हें वापस करवाना है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है। अब इसे मुद्दे से भटकना क्या कह सकते हैं? अगर खबर की तह तक पहुंचे तो शुरुआत कहां से होती है? 7 महीने पहले से होती है, जब 3 कृषि कानूनों का राग अलापा जाता है कि ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सके जब धरातल पर लागू होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये किसान आंदोलन आगे बढ़ता है, एक मजबूती मिलती है, आम आदमी इस आंदोलन से जुड़ता है। लेकिन एक दिन आता है 26 जनवरी का। 26 जनवरी के दिन जो होता है, उसके बाद जो आम इंसान जिसको 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना भी नहीं था, जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ था, वो पीछे हट जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर प्रदर्शन का दौर शुरू होता है, अलग अलग रणनीति बनती है। अब ये जो रणनीति है सहमति से बनी होगी या एक एक शख्स से पूछा गया होगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए, तो सारा फोकस हरियाणा पे हो जाता है। यूपी में आप देखेंगे, दूसरे राज्यों में देखेंगे, इतना प्रभाव नहीं है। ये आज की कड़वी सच्चाई है कि हरियाणा में ज्यादा प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी तो लिए तो यहाँ पर जो राकेश टिकैत है यूपी से संबंध रखते हैं, वहां पर मजबूत है उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन, उसके प्रवक्ता है, लेकिन हरियाणा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब सिरसा में पहुंचे हैं तो क्या मुद्दे से भटका जा रहा है? मुद्दा 3 कृषि कानूनों का था, अब गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पक्का मोर्चा बना रहे हैं। और यहाँ गुरदाम सिंह चढ़ूनी जो एक साथ एकजुट होकर कहते थे राकेश टिकैत के साथ हमारे अच्छे संबंध है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम एकजुट हैं। लेकिन वहां से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कहते हैं। तो क्या मुद्दे से ये पूरा आंदोलन भटक चुका है? क्या इसका खामियाजा किसान नेताओं को भुगतना पड़ेगा, या जो सत्ता में बैठे नेता हैं या सत्ता पक्ष के नेता हैं उनको अब लग रहा है कि हाँ, जो उनकी रणनीति थी कि इसको कमजोर किया जा सके या बताया जा सके कि 3 कृषि कानून पक्ष में हैं किसानों के, और ये तो किसान नेता भटका रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं किसानों को, क्या उस मैसेज को देने में अब सत्ता पक्ष कामयाब हो जाएगा? केंद्र की मोदी सरकार कामयाब हो जाएगी? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन हाँ, जो रणनीति चल रही है उसे कह सकते हैं कमल, एक और कि ये सवाल मुद्दे से संक्षेप में भटकने आप वाली जवाब बात। दीजिएगा। ये जो हरियाणा में आपने बताया कि पूरा ही केंद्रित आंदोलन हरियाणा में हो गया, कि हरियाणा में बहुत से नेताओं का विरोध किया गया, सीएम समेत, किसानों पर मामले दर्ज किए जाते हैं और किसान प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद मामले वापस हो जाते हैं। इस पूरी कार्रवाई का, इस पूरे प्रोसीजर का आप क्या संदेश देखते हैं? देखिए, रूटीन की बात हो गई है। पहले जब एक बार प्रदर्शन हुआ गिरफ्तारी को लेकर तो आपने देखा कि शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उसके बाद बातचीत हुई और बातचीत की मेज पर सहमति बनी थी। उसके बाद भी कुछ आरोप प्रत्यारोप चले, वो अलग बात है। लेकिन अब क्या होता है, आपने देखा जब टोहाना में क्या कुछ हुआ, वहां भी राकेश टिकैत जाते हैं, वहां भी कोई बड़ा समाधान नहीं निकल कर आया। लेकिन वहां पर शासन के कानून तक की बात पहुंची है कि यह रोजाना का काम हो गया है। अगर कोई कानून में हाथ में लेता है और उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन कर या दबाव बनाकर अगर उसको वापस ले लिया जाता है, तो इससे तो आदत बिगड़ने वाली बात है। क्योंकि देखिए, कानून सबके लिए एक है, वो किसान हो या कोई पुलिस जवान भी हो, आर्मी का जवान, इसकी जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनका मान सम्मान रखते हैं कि देश की रक्षा करते हैं, अगर उस पर भी कानून को लेकर कोई सवाल उठते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई जज भी हो, अगर वो भी गलती करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई चलती है। उनको भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपने कहा और सबसे ऊपर के कानून, ये गृह मंत्री की ओर से भी कहा कि आज बहुत शुक्रिया कमल, ये तमाम बातचीत आपने की और विस्तार से समझाया कि किसान आंदोलन को लेकर क्या स्थिति है, इन दिनों जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके क्या मायने हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।